ओके, तो हम बात कर रहे थे अभी किस पर, इलेक्ट्रोलाइट्स पर, कि वो हमारे पास ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट। मैंने आपके सामने आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिखी कि हमारे पास एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड जब आयोनाइज हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, और हमारे पास क्या है, ये कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बट जैसा कि मैंने कहा कि इनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत स्मॉल है, दे आयोनाइज अप टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट, तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, स्मॉलर एक्सटेंट पे कंडक्ट करते हैं। सो ये हमारे पास अमोनियम आइंस NH4 प्लस पॉजिटिव, एक्वस मीडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन और नेगेटिव। ओके, तो हमारे पास ये क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज़ रह गई, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का, कि वी हैव कंडक्टर्स, वी हैव इंसुलेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, द कंडक्टर्स आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच अलाउ द मूवमेंट ऑफ करंट, और द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इन सिंपल वर्ड्स, आयरन मैंने कहा इट इज कंडक्टर, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अगेन एट द सेम टाइम वी हैव द गोल्ड, वी हैव द सिल्वर, वी हैव द कॉपर एंड सो मेनी आर देयर। अब हमारे पास फिर दूसरी बात की हमने इंसुलेटर्स पे, कि इंसुलेटर्स क्या है, हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली वुड है, हमारे पास कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल, हमारे पास क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक, नॉट ऑल इनऑर्गेनिक में वो प्लास्टिक है आपके पास, वुड है आपके पास, इसी तरह हमारे पास वूल है, हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल, हमारे पास ये जो कंक्रीट है, दे ऑल आर व्हाट, इंसुलेटर्स। ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, ये करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक साथ एक और वर्ड है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कंडक्टर इंसुलेटर है ना, इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह कंडक्टर्स इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब डिफाइन करते हैं व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कह रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट आयोनाइज और डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट। कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट। जब डिसोसिएट नहीं होंगे, सो मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइंस। व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइंस, इट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आइंस। व्हेन देयर आर नो आइंस, सो इट मीन्स देयर इज नो करंट। ओके, अंडरस्टैंड कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं, ना तो वो डिसोसिएट होते हैं, इन अदर वर्ड्स ना तो वो आयोनाइज होते हैं। जब वो आयोनाइज नहीं होंगे, जब वो डिसोसिएट नहीं होंगे इनटू आइंस, दैट इज द पॉजिटिव आइन एंड द नेगेटिव आइन। जब पॉजिटिव नेगेटिव आइंस की फॉर्मेशन नहीं होगी तो मूवमेंट ऑफ करंट इज नॉट पॉसिबल एंड यू कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट through these substances. And what are they called now? They are non-electrolytes. They are non-electrolytes. तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हैविंग फार्मूला C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, एंड दिस इज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने केमिस्ट्री के स्टार्ट में पढ़ी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास ग्लूकोज, दिस इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। दिस इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब ग्लूकोज हमारे पास, दिस इज अगेन व्हाट, non-electrolyte, because it does not allow the movement of free electrons, movement of ions. Next क्या है हमारे पास, यूरिया, having the molecular formula NH2CONH2। अब जो यूरिया है हमारे पास, this is again what, organic compound, organic compound। अब यूरिया भी जब आप वाटर में मिक्स करें तो ये आयोनाइज नहीं होता। Then we have again one sugar, the next compound is sugar having molecular formula C12H22O11। This is again what, organic compound, organic compound। और ये जो शुगर है, ये जो यूरिया है और ये जो ग्लूकोज है, दे ऑल आर व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे पास शुगर कहाँ है, लिविंग बॉडीज में, प्लांट्स में। शुगर कहाँ से है, शुगर कैन से ना।
इसी तरह ग्लूकोज, fruits and vegetables, and in the urea is the waste product in the humans, and हमारे पास benzene is again organic compound. Mostly you can say that जो हमारे पास molecular compounds हैं mostly वो क्या है, हमारे पास non electrolytes हैं कि वो ionize नहीं होते. अगर आप शुगर को पानी मिक्स करके ये डिज़ोल्व हो रही है, ये ionize नहीं हो रही. ठीक है कि हमारे पास शुगर का जो मैकेनिज्म है वाटर में डिज़ोल्व होने का, वो मिक्स होने का, वो क्या, वो डिज़ोल्व होती है, वो आयोनाइज नहीं हो रहा है. जैसे सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है. शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो रही है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैंने आपको सॉल्युबिलिटी में भी बताया था. यूरिया क्या है हमारे पास, ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है बट ये मिक्स नहीं हो रहा. ठीक है, ये वाटर में हमारे पास आयोनाइज नहीं होता जब आप इसको ऐड करते हैं. इसी तरह बेंजीन तो है ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वो वाटर में मिक्स ही नहीं होता, आयोनाइज ही नहीं होता. तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे पास वाटर में आयोनाइज नहीं होते. जब ये आयोनाइज नहीं होते तो मूवमेंट ऑफ करंट नहीं होता, और इनका क्या नाम है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो समिंग अप द टॉपिक यहाँ से ही मैं आपको पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ले जाता हूँ कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. समिंग अप द टॉपिक देखें, हमने स्टार्ट में पढ़ा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील कर रही है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एंड द केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब वो कन्वर्जन किसकी मदद से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस कन्वर्जन इज टेकन प्लेस विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस which convert electrical energy into chemical and the chemical energy into electrical. Depending upon these different types of conversion, we have two types of electrolytes, electrochemical cells. One of them is called electrolytic cell and the second is called the galvanic cell. So the short question must come that the differentiate between the electrolytic cell and the galvanic cell. You have to define it like that. First you have to define the electrolytic cell, that the cell in which the electrical energy is used to bring or redox reaction and to produce the chemical change is known as lytic cell. कि हमारे पास जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो एंड टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है वो, बट क्या हो रहा है उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद को क्या कर रहे हैं आप, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और यू आर ब्रिंगिंग द केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, or you are producing the redox reaction with the help of electric current. Okay, now in this opposite we have the galvanic cell or the voltaic cell, the device in which the chemical energy is converted into electrical energy. Mean a chemical reaction occurs and electric current is produced. Means in this cell you are producing redox reaction with electricity, with the help of electricity, but in this cell the redox reaction occurs and electric current is produced. Okay, this is all about electrochemical cells. And coming towards the electrolytes, कि हमने कहा what are electrolytes? A substance which dissociates into positive and negative ion. The substances in which the movement of current is possible in aqueous medium. The substances which allow the movement of current due to the movement of opposite ions, or the substances which conduct the electricity in the aqueous medium and dissociates into the positive and the negative ions. We discussed that the examples are the NaCl, the sodium chloride, the hydrochloric acid, potassium hydroxide, sodium hydroxide, sulfuric acid, nitric acid, sodium sulfate, ferric chloride, potassium chloride. Okay, so they all are what I wrote. ये क्या है हमारे पास, some acids, bases and salts. Now we divide the electrolytes into two types depending upon the degree of ionization of electrolyte. One was the strong electrolyte and the second was the weak electrolyte. And you have to differentiate between the electrolytes and the non-electrolytes. How you can differentiate? The electrolytes conduct electricity but the non-electrolytes do not conduct electricity. The first point will be that the electrolyte dissociates into the positive and the negative ions, and the non-electrolytes will not dissociate into the positive and negative ions. Okay, the electrolytes will conduct electricity and the non-electrolytes do not conduct electric current. So the examples of the electrolytes are this already discussed, and the examples of non-electrolytes are benzene, glucose, urea and so on. Okay, अब हमारे पास now we have the strong and the weak electrolytes. So what are they?
again the substance which ionize completely, which dissociates completely in the molten state, mean in the liquid state or in the solution form. This is what called strong electrolyte. Here I wrote some reactions which was about sodium chloride. The sodium chloride dissociates in aqueous medium and forms sodium and the chloride ions. So due to the movement of these ions, the movement of current is possible. Okay, electrical conductance is possible. Now we have the HCl. This is called the hydrochloric acid. When it dissociates, it forms a hydrogen ion and the chloride ion in the aqueous medium and conduct electricity. Okay, then we have the H2SO4. This is sulfuric acid. It dissociates into the sulfate ions and hydrogen ions. Okay, and this allows the movement of current. And then again coming towards the non-electrolytes, although they dissociates, although they are weak, they ionize partially or slightly in aqueous medium and conduct electricity. So the examples are acetic acids having the molecular formula CH3COOH. Then we have ammonium hydroxide NH4OH having molecular formula. This is a weak base, this is a weak acid. Then we have again C6H5COOH. This is benzoic acid, and this is again the weak acid. So here is the equation for dissociation. When it dissociates in aqueous medium, the acetic acid will form the acetate ions and the hydrogen ions, and the benzoic acid dissociates and form, हमारे पास benzoate तो आप इसको नहीं कह सकते, हमारे पास this is again the negative ion and hydrogen ion. And then we have ammonium hydroxide, it form ammonium ion and hydrogen ion. So we have again, there is a difference. You may be asked to differentiate between the strong and the weak electrolytes. So there you will discuss there. The strong electrolytes dissociate completely, they dissociate weakly, partially, they conduct electricity to a larger extent, they conduct electricity to the smaller extent. Here the production of ion is greater, here the production of ion is smaller, here the movement of current is high, here the movement of current is small, and you have to discuss the examples. So this is all about what? The concepts of electrochemical cells and electrolytes. Thank you all. See you again. Allah Hafiz.